हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप सभी जुड़ चुके हैं टॉपर्स लेन के साथ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको लेके अभी बीते शुक्रवार को विश्व के अत्यधिक देशों में जो छात्र हैं, जो जन सामान्य है, वो रोडों पर आया। उसने अपनी अपनी सरकारों के विरोध में प्रदर्शन जाहिर किया। तो ये जो सरकारों के विरोध में प्रदर्शन जारी किया जा रहा है, विश्व के अत्यधिक देश इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। एक-एक करके हम सबको समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्या है इन सारे जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है। तो आप देखिए, जो विरोधकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकर्ता हैं, उनका कहना है कि हम जलवायु परिवर्तन से डरते हैं और जो गरीब देश है, उनके लिए सहायता की माँग करते हैं। ठीक है, बर्लिन में प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देखें तो टोक्यो में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जगह-जगह, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं छात्रकर्ता। इसके अलावा अन्य देशों में लगातार प्रदर्शन हो रहा है अपनी-अपनी सरकारों के विरोध में। ये जो प्रदर्शनकर्ता हैं, ये अपनी ही सरकारों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों सरकारों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं? तो उसके पीछे कारण ये है कि ये जो प्रदर्शनकर्ता हैं, इनका मानना है कि जो सीओपी 21 का लक्ष्य था, सीओपी 21 मतलब जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, जो कि एक बाध्यकारी समझौता था। इसका लक्ष्य था कि जो वैश्विक तापमान है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जाएगा। ठीक है। इन प्रदर्शनकर्ताओं का मानना है कि अब जो सरकारें हैं, वो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हो रही हैं। ये लक्ष्य अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो ऐसे में ये जो प्रदर्शनकर्ता हैं, ये अपनी-अपनी सरकारों से ये बात चाह रहे हैं कि ये जो सीओपी 21 है, इसको कड़ाई से लागू किया जाए। ये अपनी अंतिम सांसें ना गिन पाए। अगर ऐसा हुआ, तो ये हमारे लिए समस्या है। ये मानव प्रजाति के लिए समस्या है। तो इसीलिए ये लोग बड़े स्तर पर विरोध कर रहे हैं। अभी देखो, बहुत सी घटनाएँ आपको देखने को मिलेंगी। बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, तापीय लहरें हो गईं, भूकंप आता है, जंगलों की आग जैसी घटनाएँ हैं। ये बद से बदतर होती जा रही हैं, स्थिति खराब होती जा रही है। आप देखो, यूरोपीय देशों में तापीय लहरें हो गईं, अभी पाकिस्तान में बाढ़ आई, भयंकर तबाही मचा दी। लैटिन अमेरिका देखो, चाइना देखो, अमेरिका देखो, तो इन देशों में लंबे काल के लिए जो पड़ने वाला सूखा है, वो तबाही मचाता है। तो ये जो तबाहियाँ हो रही हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये स्वाभाविक घटना है। इसके पीछे हम ही लोग हैं। जो मानव की जीवाश्म ईंधन के प्रयोग करने की लत है, उसी ने ये सब सारी व्यवस्थाओं को खराब कर रखा है। अगर मानव ऐसे ही जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करता रहेगा, तो एक दिन विनाश तय है। इस पृथ्वी का विनाश तय है, मानव समुदाय का विनाश तय है। इसलिए ये जो प्रदर्शनकर्ता हैं, ये लगातार विरोध कर रहे हैं। उसके पीछे एक कारण और है, वो कारण ये है कि देखो, 2020 में जो वैश्विक महामारी का दौर था, तो 2020 में वैश्विक महामारी के दौर में आप देखेंगे कार्बन उत्सर्जित गैसों में खासकर जो CO2 है आपका, जो CO2 है, इसके उत्सर्जन में 2020 में बड़ी मात्रा में कमी आई। ठीक है। वहीं आप 2021 में देखेंगे तो 2021 में ये जो CO2 के वैश्विक उत्सर्जन में पुराने की कंडीशन फिर से स्थापित हो गई। मतलब 2000 पहले से जो जिस कंडीशन वैश्विक वातावरण में CO2 मौजूद था, फिर से वही आ गया। लेकिन इस वर्ष 2020 में इसमें बड़ी मात्रा में कमी आई थी। 2021 में पुनः पुरानी अवस्था में चला गया। 2020 में जो कमी आई थी, वो थी 5.4%। आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा वातावरण में जो तापमान है, उसमें CO2 की कमी हुई है। अब CO2 की अगर कमी हुई है, तो ये क्यों हुई है 2020 में? ज़रा इसको हम 1 मिनट रुक के समझते हैं। हम पहले ये देखते हैं, आप देखोगे 2021 में तो ये रहा। अभी अगर 2022 की बात करोगे, तो 2022 वो भी जनवरी से लेके मई तक। 2022 में जनवरी से लेके मई तक का जो काल है,
इसी अवधि के दौरान अगर आप बात करते हैं 2019 की, इसी अवधि के दौरान अगर आप चले जाएँ 2019 में, तो 2019 की अपेक्षा 2022 में जो तापमान है वो 1.2 डिग्री की वृद्धि पे है। तो ये जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का एक विस्फोट फैल रहा है, ये मानव के समाज के लिए हमारी जो व्यवस्थाएँ हैं, उनको इस हद तक नुकसान पहुँचा सकती हैं जिसकी कि हमको उम्मीद नहीं है। इसलिए जो प्रदर्शनकर्ता हैं, ये चाह रहे हैं कि 2020 में अगर कम हुआ तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इस समय में जो जो तुम्हारा वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन है, उनका प्रयोग कम किया गया। आप देखो मोटर वाहन बंद था, फैक्ट्री इत्यादि बंद थीं, तो कुल मिला के जो जीवाश्म ईंधन होता है, उसका प्रयोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं किया गया था इस काल में। इसलिए जो वैश्विक तापमान था, वो काफ़ी अपेक्षाकृत कंट्रोल में रहा। लेकिन जैसे ही 2020 खत्म हुआ, वो महामारी का दौर गया, फिर से स्थिति वही आ गई। अब तो स्पीड पकड़ ली है, क्योंकि आप 2019 की अपेक्षा यहाँ देखें 2022 मई तक का काल, इस वर्ष में मई तक का काल जो है, उसमें 1.2% तक की वृद्धि है। तो ये मानव समाज के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, ठीक है। दूसरा आप देखोगे तो एक तो बात ये हो गई, इसके अलावा आप देखोगे कि जलवायु संकट, गलत दिशा में आगे बढ़ रही है दुनिया। एक रिपोर्ट, इसमें संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, ठीक है, और साझेदारी संगठनों की एक नई रिपोर्ट को स्पष्ट शब्दों में एक गंभीर चेतावनी जारी करते हुए यह कहा गया है कि जलवायु विज्ञान स्पष्टता से दर्शाता है कि मानवता गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षाओं और वास्तविकताओं के बीच की विशाल खाई है और महत्वाकांक्षा कार्रवाई के अभाव में जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी सामाजिक आर्थिक प्रभाव होंगे। तो कहना है कि जो मानव समाज है वो गलत दिशा में बढ़ रहा है। आप भी समझ सकते हो कि गलत दिशा में क्यों बढ़ रहा है। आज पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, मानव ही सही ढंग से रह रहा है। मानव को अगर समस्याएं हो रही हैं तो मानव ने तो एसी लगा ली, पंखा लगा लिया, फ्रिज लगा लिया, ठंडा पानी पी रहे हैं। लेकिन जो अन्य प्रजातियां हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो क्या करें? वो अपने आप को कैसे इस वातावरण में ढालें? आप देखो कि बहुत से पशु पक्षी जो हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनका पतन हो रहा है। लेकिन मानव तो जीवित है ना, इसने अपने लिए एक अलग से एनवायरनमेंट तैयार कर लिया। तो क्या मानव भी ऐसी कंडीशन में रह पाएगा? पहले के समय में आप लोग सुनते थे, कौवा बोलेगा, कौवा बोलता था दीवार पे बैठ के, तो लोग कहते थे कि नानी आ रही हैं, मामा आ रहे हैं। अभी कौवा खत्म हो रहा है, देखो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो ये कौवा ही खत्म हो गया तो क्या मामा आने बंद हो जाएंगे? मामा ही नहीं आएंगे, समस्या बन जाएगी कुल मिला के। तो ये जो अन्य प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, इनको भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। उसको हम कब बचा सकते हैं? उसको हम तब बचा सकते हैं जब हमको गर्मी लगती है, हमको समस्या होती है, तो हम अलग से एनवायरनमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन वो कैसे क्रिएट करें? उनको भी तो हक है इसी धरती पे रहने का, लेकिन हम ये हक उनसे छीन रहे हैं। इसीलिए बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके लायक जो वातावरण है वो हम उपस्थित नहीं रहने दे रहे हैं। हमने बहुत सारे जंगलों को साफ कर दिया, जंगलों को अपने एग्रीकल्चर में प्रयोग कर लिया, अपने मकान बना लिए, ठीक है ना। अब होता क्या है कि रात में आप देखो, रिपोर्ट पढ़ो, न्यूज़ चैनल देखो, पेपर को पढ़ो, आप वहाँ पे देखते हैं कि जंगली तेंदुए ने गांव पे किया हमला। तो जंगली तेंदुआ गांव पे हमला नहीं कर रहा है, एक गांव ही तुमने उसके घर में बनाया है। भाई ये पूरा पार्ट किसका था? जंगल का था। आपने इसको काट लिया, इस पार्ट में अपना घर बना लिया, यहाँ पे अपना खेत बना लिया। तो अब वो शाम को निकलता है भोजन की अवस्था में, अब कुछ नहीं मिलेगा तो आपको ही खाएगा। क्यों? क्योंकि आप गए हो ना उसके घर में। अब न्यूज़ क्यों दिखा रहे हो कि जंगली तेंदुओं ने गाँव पे किया हमला? गाँव पे उसने नहीं हमला किया है, आप उसके घर में बसे हो जाके। किसी के घर में अगर आप बसेंगे तो वो आप पे हमला करेगा, स्वाभाविक सी बात है।
तो ये जो समस्याएं आ रही, ये मानव ही इसके लिए जिम्मेदार है। अब मानव स्वयं परेशान भी है। आप देखो, हर तीसरे आदमी के सर में दर्द है। कभी सुना था कि जो मोहम्मद गौरी है उसको हैजा हो गया था? कभी सुना था कि अकबर जो था वो उदर की बीमारी से मरा था, या हुमायूं को कैंसर हो गया था, या नूरजहां के सर में दर्द रहता था, या शेरशाह सूरी को डायबिटीज था? कभी पढ़ा है इतिहास में? नहीं पढ़ा है। अभी क्यों है ऐसा? अभी बहुत सारी बीमारियां क्यों हैं? क्यों हर तीसरा व्यक्ति परेशान है? डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई देता है, राय देता है कि आप चले जाओ शिमला, घूमाओ जाके। क्यों? क्या है वहां? नानी बैठी है क्या? क्या मिलेगा शिमला में? तो कहने का अर्थ यही है कि वो शिमला क्यों भेज रहे हैं आपको? वो इसलिए भेज रहे हैं कि वहां पर आपको वातावरण अच्छा मिलेगा, आपको जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा मिलेगा। वहाँ पर आप हरी हरी घास देखेंगे, सुबह सुबह उठेंगे तो पंछियों के बोलने की आवाज़ सुनेंगे। यहाँ है तो क्या सुन रहे हो? इधर से पों बोल रहा, उधर से पों बोल रहा। मतलब दिमाग खराब है। ऑलरेडी पूरे दिन उसी को बर्दाश्त किया है, सुबह सो के उठे हैं, उसके बाद भी उसी टॉर्चर को झेलना पड़ रहा है। तो हर मानव अपने आप से दुखी है, लेकिन फिर भी सुधर नहीं रहा है, फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। समस्याएं कितनी भी आ जाएं, लेकिन ये जो मानव है ये अपने आप में सुधार करना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है। अब अगर इसी तरीके से ये चलता रहा, मानव सुधार न किया, तो एक समय ऐसा आएगा कि अभी तो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, अभी तो पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि मानव ही विलुप्त होने लगेगा। अभी मोदी जी चीता ले आते हैं, काम चल जाता है, हमारे यहाँ नहीं रहे तो बाहर से ले आए, लेकिन फिर मानव को कहाँ से लाओगे? मिलेगा ही नहीं कहीं। तो ये जो समस्या है इससे निपटने की ज़रूरत है। ठीक है। देखिए क्या है, गहराता जलवायु संकट। अध्ययन में इस वर्ष विश्व के विभिन्न हिस्सों में चरम मौसम घटनाओं के अनेक उदाहरणों को भी साझा किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन, एन, अ, एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताई कि बाढ़, सूखा, ताप की लहरें, चरम तूफान और जंगलों में आग लगने की घटनाएं बद से बदतर हो रही हैं। उनकी आवृत्ति से रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। तो ये जो घटनाएं हैं, चाहे तो बाढ़ हो गई, सूखा हो गया। अभी बाढ़ का आप एग्जाम्पल ले लो, पाकिस्तान कटोरा हाथ में आ गया है, फिर भी महोदय का दिमाग नहीं ठीक है। ठीक है ना? तो बाढ़ के कारण आप देखो, पाकिस्तान को देख लो। सूखा देखना है तो सूखा के लिए चीन को देख लो, लैटिन अमेरिका देख लो, अमेरिका को देख लो। ठीक है, लंबे समय तक बढ़ता है। ताप की लहरें देखोगे, यूरोपीय देशों में देख लो। ठीक है ना? चरम तूफान, अभी ही तूफान चल रहे हैं, जंगलों में आग की घटनाएं तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब ऐसे ही होता रहा तो हमारे लिए समस्या है। ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बताया। आप देखो यहाँ पे सारे नाम आपको लिखे मिल जाएंगे। ठीक है ना? इन आपदाओं के नए पैमाने के संदर्भ में कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। ये मानव की जीवाश्म ईंधन के लिए लत की कीमत है। जो हमारी जीवाश्म ईंधन की जिज्ञासा है, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। जीवाश्म ईंधन का हम प्रयोग करते जा रहे हैं, बड़े स्तर पर प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात है, मानव प्रयोग कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, लेकिन कब तक? लेकिन कब तक? भाई जो कोयला है, अभी उसका भंडार है, आप उसको ले आ रहे हो, प्रयोग में ले रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है कैसे बनेगा? दोबारा उसको बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना। तो कम से कम जो आने वाली अगली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कुछ सुरक्षित छोड़ दो ना। ऐसे कार्य करो जिससे कि आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित हो सकें। इसके अलावा जो बिगड़ता इन्वायरमेंट है ये भी सुरक्षित रह सके। जहां पर हम तो रह ही रहे हैं, हम तो अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जो पशु पक्षी हैं, जो अन्य प्रजातियां हैं, वो भी इसी वातावरण का हिस्सा हैं, वो भी इसी धरती पे जन्मे हैं। तो उन्हें भी इसी माहौल में रहने का अधिकार है, लेकिन मानव रहने नहीं दे रहा है। जंगल साफ करते जा रहा है, जंगलों में आग लगा रहा है। तो ये आग अभी लगा रहे हो, बाद में जंगली पशु घर में आग लगाएंगे आके। ठीक है ना? मानव गतिविधियां ही जिम्मेदार। आपको जो भी हमने बताया वो सारा यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। ठीक है ना? किस तरीके से मानव गतिविधियां जिम्मेदार हैं। ठीक। आगे देखो क्या है, ये जो देखिए
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर बढ़ना जारी है। वर्ष 2022 में महामारी के दौर में CO2 उत्सर्जन में अस्थायी गिरावट दर्ज की गई थी, मगर उसका वातावरण में सघनता से वृद्धि पर कोई विशेष असर नहीं आया था। तो हाँ, ठीक बात है कि जो CO2 है उसके उत्सर्जन में अस्थायी गिरावट आई थी, लेकिन जो वातावरण में उसकी सघनता की वृद्धि है उसमें कोई खास असर नहीं पड़ा था। ठीक है ना? वैश्विक जीवाश्म ईंधन CO2 उत्सर्जन 2021 में महामारी से पहले के अपने स्तर पर दोबारा लौट आया, जो भी बताया था। जबकि 2020 में जो गिरावट दर्ज की गई थी कितनी? 5.4%। ठीक है। शुरुआती आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2022 में जनवरी से मई की अवधि के दौरान वैश्विक CO2 उत्सर्जन 2019 में इसी अवधि के दौरान दर्ज किए गए स्तर से 1.2% अधिक है। तो आप देखो, 2 साल में, मतलब जनवरी से मई, ये बात है 2022। ठीक है ना? अब वहीं जनवरी से मई 2019 में जो वृद्धि हुई है वो कितनी है? 1.2%। 1.2%। ठीक है ना? 1.2%। एक कितनी बड़ी वृद्धि है मात्र कितने 3 सालों में? कितने साल हैं? 3 सालों में। इसके लिए जिम्मेदार किसको माना? यूरोपीय देश, भारत, अमेरिका। जो यूरोपीय देश हैं, भारत है और अमेरिका है, उनके द्वारा जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हो रहा है, वही चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसी को जिम्मेदार माना गया। 2015 से 2021 तक पिछले 7 वर्षों में रिकॉर्ड गर्म वर्ष साल साबित हुए हैं। ये जो पीछे के 7 वर्ष गए हैं, ये अब तक के सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किए गए हैं। आने वाला समय भी ऐसा ही आएगा अगर इसी कंडीशन से मानव चलता रहा, उसने सुधार अगर नहीं किया, विश्व की सरकारों ने अपने अपने देशों पर कड़े प्रतिबंध अगर नहीं लगाए, तो ये जो स्तर है, प्रत्येक वर्ष आप देखते हो कि सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया 2019, सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया 2021। तो ये जो घटनाएं पढ़ते हो ये बढ़ती जा रही हैं और ये ऐसे ही बढ़ती रहेंगी अगर मानव ने सुधार नहीं किया। देखो क्या है कि पृथ्वी प्रणाली पर कुल ताप की करीब 90% महासागर में एकत्र है, और 2008 से 2022 कितना साल है? 4 साल के दौरान महासागर ताप की मात्रा को अन्य किसी 5 वर्षों की अवधि में ज्यादा मापा गया है। तो जो महासागर में ताप है उसकी मात्रा पिछले अन्य किसी वर्षों की तुलना में पीछे 5 वर्षों में सबसे ज्यादा मापा गया है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2030 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कटौती के नए संकल्पों में ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने की दिशा में कुछ प्रगति दर्ज की गई, मगर ये अपर्याप्त है। वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री, जो CO2 21 का लक्ष्य है कि वैश्विक तापमान की वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए ये जो लक्ष्य रखा गया था, इसको नई रिपोर्ट में बताया गया है कि जो आप कार्य कर रहे हो, ठीक है ना, उसको आपको 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो 2015 में पेरिस समझौते के दौरान जो प्रतिबंध लगाए गए थे, जो बाध्यकारी संधि की गई थी, इस संधि को अब अगर बनाना है, ये जो आपका लक्ष्य है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान को सीमित रखना है, उस लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो पहले की तुलना में आपको 4 गुना और प्रयास करना पड़ेगा। स्थिति ऐसी आ गई। और जो आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए जो आपने लक्ष्य चुना था, उसको पूरा करने के लिए आपको 7 गुना और प्रयास करना होगा। 7 गुना। आप समझो कि 2015 से 2022, 7 साल, 7 गुना, प्रत्येक वर्ष 1 गुना। इतना सारा ये जो वैश्विक तापमान में वृद्धि है, ये इस कदर बढ़ रही है कि जो हमारा लक्ष्य है पेरिस समझौते का, उसको हासिल करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आप देखो, विश्व के अत्यधिक देशों में जो अभी बीते शुक्रवार को बड़े स्तर पर विरोध किया गया अपनी अपनी सरकारों का, उसका मेन रीजन यही है। आप देखो पाकिस्तान में बाढ़ कैसे, अब पाकिस्तान की स्थिति खराब है, आपको पता होगा, कटोरा हाथ में है। एक तो बाढ़ आई हुई है,
बाढ़ से पूरे गांव के गांव बंजर हो गए, पूरा एरिया बंजर हो गया। ठीक है, उन सब के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के अत्यधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं, आप देखोगे वो सभी नदियों पे बसे हुए हैं। चाहे सिंध हो, चेनाब हो, रावी हो, झेलम हो, इंडस हो, इन सभी नदियों के क्षेत्र में ही अत्यधिक गांव बसे हुए हैं, अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्र बसे हुए हैं, और इन्हीं नदियों में बाढ़ आई है। इसीलिए जो पाकिस्तान है वो डूब रहा है। एक तो बात ये हो गई, आप बाढ़ में डूब रहे हो, 1 मिनट के लिए बाढ़ से बच गए तो उसके लिए अभी यूएन ने रिपोर्ट जारी की अपनी, सॉरी डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट जारी की। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि पाकिस्तान अब दूसरी नई समस्या में है। वो दूसरी नई समस्या क्या है? दूसरी नई समस्या है बीमारियों से घिरने वाले हैं। वो बीमारियां क्या हो सकती हैं? जो आपको, ये जो पानी भरा हुआ है इससे बहुत सारी बीमारियां बनेंगी। ठीक है, ये जो महामारी फैलने का डर है, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी समस्याओं से गुजर रहा है, पहले तो आप बाढ़ है, इसके अलावा महामारी फैलने का संकेत दिया है डब्ल्यूएचओ ने। तो ऐसे में आप यूएनओ में जाके, वो सॉरी यूएन में जाके कुछ बोल रहे हैं, ये तो बात गलत है ना। ठीक है, मोदी जी के बारे में कुछ कह रहे हैं, अब गुजराती आदमी उसके बारे में कुछ बोलोगे तो समझ सकते हो बात, स्थिति कैसी हो जाएगी। गुजराती आदमी वैसे भी थोड़ा अलग होता है, तो वो तो आप जानते हो कहाँ से आए हैं, चाय बेच के। चाय बेच के आया हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, तो आप उसके बारे में ऐसा बोलेंगे तो स्थिति आपकी ही खराब होगी। देख रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये देखो तूफान आया है जो फियोन, ठीक है ना, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कैसा तूफान है। ठीक, तो कुल मिला के ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, विश्व के अत्यधिक देशों में लोगों ने अपनी अपनी सरकारों का विरोध किया है। उस विरोध के पीछे यही सारे कारण हैं कि वो जो विरोध करता हैं वो अपनी अपनी सरकारों से ये चाह रहे हैं कि भाई देख, जो पेरिस समझौता है उसके जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करो। अगर प्राप्त नहीं करोगे तो ये मानव प्रजाति खतरे में है। उसी खतरे को लेके लोगों के द्वारा बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है अपनी अपनी सरकारों का, कि ये जो सरकारों का एजेंडा है जिसमें पेरिस समझौते को लागू करने के की जो संधि थी, आवश्यक संधि थी, उसको लागू करने की दिशा में जो विशेष कार्य नहीं किए जा रहे हैं, उन सरकारों पर पुनः एक बार फिर से उसके लिए कार्य करने की अपील की जा रही है इन छात्रों के द्वारा, इन जनसामान्य लोगों के द्वारा। इसीलिए बड़े स्तर पर लोग रोडों पर उतरे हैं, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आगे क्या होता है, कैसे विरोध प्रदर्शन होता है, क्या कार्रवाई होती है, ये सब जानने के लिए आप लोग बने रहिए टॉपर्स लेन के साथ। थैंक यू।